ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि फाइंड आर इफ 5 PR इज इक्वल्स टू 2 × 6 PR-1। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 5 PR इज इक्वल्स टू 6 PR-1। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। पहला फॉर्मूला क्या होता है, NPR। ये किसके इक्वल होता है, N × N-1 N-2 N-R+1। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, N⁴/N-R⁴। यहाँ पे R क्या है, फ्रॉम 0 to N। ठीक है, ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब हमें R का वैल्यू गिवन होगा। R का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी गिवन होगा तो ये यूज़ कर लेंगे। चाहो तो दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें क्या कि R का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ गिवन है तो ये यूज़ कर लो, चाहो तो ये भी यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे तो R है, R का तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। 4, 3, 5 ऐसे करके कोई फिक्स वैल्यू तो दे नहीं रखा है, तो इसे यूज़ कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या बोल रहा है फर्स्ट में, 5 PR किसके इक्वल है, 2 × 6 PR-1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 PR ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल/5 - R फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल हो गया, 2। और यहाँ पे क्या होगा, n का काम क्या कर रहा है, 6, तो क्या होगा ये 6 फैक्टोरियल/N-R। R का काम क्या कर रहा है, R-1, तो क्या होगा, n की जगह 6 - R की जगह R-1। इसका फैक्टोरियल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 5 फैक्टोरियल/ ये तो हो गया 5 - R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 × 6 फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो 6 × 5 फैक्टोरियल। ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ से 5 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट में क्या है, 6 - R, ये माइनस माइनस +1 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ क्या मिला, 1/5 - R फैक्टोरियल। ठीक है, और ये किसके इक्वल मिला, 2 6 12/6 + 1 7 - R फैक्टोरियल। अब मैंने क्या बोला है कि इसको देखो और इसको देखो, कौन सा बड़ा है, 7 - R बड़ा है या 5 - R बड़ा है। 7 - R बड़ा है, 7 में से R सब्ट्रैक्ट करो और 5 में से R सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा कौन सा होगा, 7 - R। तो 7 - R को हम एक्सपेंड करेंगे कब तक, जब तक 5 - R नहीं आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज फिर 5 - R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फैक्टोरियल है खत्म हो जाएगा, फिर हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो 1/5 - R फैक्टोरियल इसको रहने दिया। ठीक है, इसको 12/7 - R हम लोग क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, n × N-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, n × N-1 N-2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या n × N-1 × N-2 × N-3 फैक्टोरियल। तो इसको हमने क्या लिखा, पहले तो 7 - R रहने दिया, फिर उससे एक कम किया 7 - R - 1, तो क्या होगा 6 - R, एक कम और किया, क्यों, क्योंकि मुझे 5 - R फैक्टोरियल बनाना है। अब क्या लिखा, 6 - R - 1, तो क्या होगा 5 - R फैक्टोरियल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ तो क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 12/7 - R × 6 - R। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या हो गया 7 - R 6 - R इज इक्वल्स टू 12, ऐसे हो गया। इससे माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया ये R-7 R-6 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा R², यहाँ इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ R² -6R -7R -13R, और 7 6 42, तो +42 -12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया R² -13R 42 -12 क्या होगा प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्या होगा ये R² -13 का क्या होगा 10 × 3, ठीक है, -10R -3R + 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से R कॉमन लिया तो क्या मिल गया हमें R - 10,
यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो क्या मिल गया, r-10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r-10 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, r-3, r-10 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट r का तो एक वैल्यू हमें 3 मिला और 10 मिला। अब बताओ r का ये r इज इक्वल्स टू 3 और r इज इक्वल्स टू 10, r का वैल्यू 3 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन में डालो, ये 5 है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 5 PR ऐसे लिखते हैं, NPR लिखते हैं। तो ये जो r है ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट n से या तो छोटा होगा या तो n के इक्वल होगा, n से बड़ा नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे देखो, अगर तुमने r का वैल्यू 10 लिया, r का वैल्यू 10 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p10। 5p10 का तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि 5 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और बोला है कि 10 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेके परम्यूट करो। तो जब हमारे पास 5 ही ऑब्जेक्ट है तो 10 ऑब्जेक्ट कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा r इज इक्वल्स टू 10 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। r का वैल्यू 3 लेना होगा, क्यों, यहाँ पे 3 ले लोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा 5p3। यहाँ पे r क्या है, n से छोटा है ना, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 है, यहाँ पे 3 डालोगे तो क्या होगा, 3 - 1 2, तो 6p2 बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। r का वैल्यू यह क्या हो सकता है, या तो n के इक्वल हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है, n से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्लियरली r इज नॉट इक्वल्स टू 10, हेंस r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। r क्यों नहीं है 10, अगर लिखना चाहते हो तो उसके लिए लिख लो, बिकॉज इफ वी टेक r इज इक्वल्स टू 10 देन 5pr दिस विल नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा। तो नहीं डिफाइंड होगा तो हमने r इज इक्वल्स टू 10 को क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है। r का वैल्यू 10 डालेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये भी डिफाइन नहीं होगा। 10 डालोगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा, 6p9, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा। तो r इज इक्वल्स टू 10 हमने रिजेक्ट कर लिया और r इज इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रखा है, क्या बोला है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है 5pr इज इक्वल्स टू 6pr - 1 सॉल्व करना है। फिर वही बात, फॉर्मूला लगा दो npr का, तो क्या हो जाएगा, 5pr हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये ऐसे हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, n का काम क्या कर रहा है 6 और r का काम क्या कर रहा है r-1, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस r, तो 6 माइनस r की जगह r-1 है फैक्टोरियल। तो हमें क्या पता चला, यहाँ से क्या मिला, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सॉल्व करो, 6 फैक्टोरियल 6 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला, इसको बोला 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो ये 5 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल है, बड़ा कौन है 6 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल को तुम क्या करो, एक्सपेंड करो, कब तक, जब तक कि 5 फैक्टोरियल ना आ जाए। तो फिर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 माइनस r और 7 माइनस r में कौन बड़ा है 7 माइनस r, तो 7 माइनस r को एक्सपेंड करो कब तक, जब तक कि 5 माइनस r फैक्टोरियल ना आ जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 5 फैक्टोरियल को छोड़ देंगे और इस 5 माइनस r फैक्टोरियल को भी छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये 6 फैक्टोरियल को हमने लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, एक कम कर दिया। 7 माइनस r फैक्टोरियल को लिखा 7 माइनस r, एक कम करेंगे तो होगा 6 माइनस r, एक और कम करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस r फैक्टोरियल कर दिया। अब देखो ये 5 फैक्टोरियल इधर से न्यूमरेटर तो कैंसिल हो जाता है, अगर ए लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर और राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाता है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमें क्या मिला, यहाँ तो 1 मिला, यहाँ क्या मिला 6 अपॉन 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल्स टू 6। चाहो तो इससे दोनों से माइनस निकाल के इसको प्लस बना लो, तो क्या हो जाएगा r माइनस 7, और ये क्या हुआ r माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6।
इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया माइनस 6r माइनस 7r माइनस 13r एंड प्लस 42 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस का क्या हो जाएगा 42 हो गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा 36 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको करो, क्या करोगे इसका 9r माइनस 4r, ठीक है। ये आर स्क्वायर लिखा, इसको लिखा मैंने 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करो r कॉमन ले लो, तो r कॉमन ले लिया तो r माइनस 9 हो गया। इस दोनों से माइनस 4 कॉमन ले लो, क्या हो गया r माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से r माइनस 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें r का वैल्यू क्या मिला, या तो 4 मिला और 9। अब एक बार इसको चेक करेंगे, r का वैल्यू 4 यहाँ डालोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा 5p4, 4 हमारा क्या 5 से छोटा है, सेटिस्फाई कर गया। यहाँ भी डालोगे तो क्या होगा 6p3, यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया, r का वैल्यू 4 डालोगे तो। बट अगर तुमने r का वैल्यू 9 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 5p9, तो 5p9 तो क्या हो जाएगा मीनिंगलेस हो जाएगा, नॉट डिफाइंड है। यहाँ भी अगर तुमने r का वैल्यू 9 लिया तो क्या होगा 6p8, तो 6p8 भी क्या हमारा नॉट डिफाइंड है। तो हमें r का वैल्यू क्या लेंगे नॉट इक्वल्स टू 9 एज 5pr एंड क्या है 6pr माइनस 1 विल नॉट डिफाइंड एट r इज इक्वल्स टू 9। तो r इज इक्वल्स टू 9 पे डिफाइंड नहीं है तो हमने रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनल r का वैल्यू क्या हो गया 4, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास एक वर्ड दे रखा है इक्वेशन, इसमें बोला है कि तुम कितने लेटर्स कितने वर्ड्स बना सकते हो विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, यूजिंग दिस वर्ड, इस वर्ड को यूज करके ऑल एट ए टाइम लेना, ऑल द लेटर्स बोला है ना, ऑल द लेटर्स, इसका मतलब ऑल एट ए टाइम लेके, मतलब कितने इसमें लेटर्स हैं 2 4 6 8 लेटर्स हैं, मतलब 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। 8 ऑब्जेक्ट्स ऑल एट ए टाइम लेके हमें क्या करना है, परम्यूट करना है। बोल रहा है ना इक्वेशन में जो लेटर है इसमें टोटल कितने, इक्वेशन जो हमारा वर्ड है इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। और ये क्या बोल रहा है कि ऑल लेटर्स एट ए टाइम लेके तुम्हें क्या करना है, वर्ड बनाना है। तो बताओ कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है 8 फैक्टोरियल, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ऑल एट ए टाइम लेंगे तो क्या होगा 8 फैक्टोरियल परमुटेशन बनेगा। हमारे पास 8 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो 8 डिफरेंट लेटर्स हैं और हमें क्या करना है, ऑल एट ए टाइम लेके क्या करना है, परम्यूट करना है। यही तो बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। अगर तुम परम्यूट करोगे तो ये जो इक्वेशन वर्ड है इसके अगर लेटर को परम्यूट करोगे तो क्या होगा, मीनिंगलेस, कुछ क्या मैक्सिमम 99% ऐसे वर्ड बनेंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बोला है, विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर, इसके सारे लेटर्स को यूज करना है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है ना कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑल एट ए टाइम लेके हमें परम्यूट करना है तो कितने परमुटेशन होंगे, n फैक्टोरियल परमुटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स हैं और ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है तो टोटल कितने परमुटेशन होंगे, 8 फैक्टोरियल परमुटेशन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर तुम ये इक्वेशन जो वर्ड है ना इसके लेटर्स को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे, टोटल 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, ये हो गया 8 फैक्टोरियल। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो। 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 8 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
इसका आंसर हो जाएगा, तुम्हें देखना तुम कैलकुलेट करके, ये हो जाएगा 40320। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर तुम इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर्स को ऑल पॉसिबल वे में अरेंज करोगे तो टोटल इतने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, 40,320 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। इस मंडे को देखो, इसमें भी कितने लेटर्स हैं, 2 4 6 लेटर्स हैं और 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, सारे लेटर्स डिफरेंट भी हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कितने वर्ड्स बना सकते हो विथ और विदाउट मीनिंग फ्रॉम दिस वर्ड मंडे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। मंडे में कितने लेटर्स हैं, टोटल 6 लेटर्स हैं और 4 लेटर्स को एट ए टाइम यूज करके तुम कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो इसका तो यही मतलब है ना कि हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, परम्यूट करना है। तो कितने परमुटेशन होंगे, 6p4 परमुटेशन होंगे। यही मतलब है ना, यही तो बोल रहा है कि मंडे हमारे पास वर्ड है, इसमें से हमें क्या करना है, 4 लेटर्स को एट ए टाइम यूज करके क्या करना है, परम्यूट करना है। और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, यहाँ बोल रहा है ना अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 6p4। 6p4 का मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये नीचे का 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 30 इंटू 12 360। ये आंसर हो गया। अगर सपोज दैट ये बोलता कि हमारे पास ये जो मंडे वर्ड है, इसमें से तुम्हें क्या करना है कि 4 लेटर्स एट ए टाइम यूज करके वर्ड बनाना है और अगर रिपीटेशन अलाउ है तो बताओ कितने वर्ड बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते, उसके लिए तुम यहाँ पे ऐसे 3 बॉक्स बना लेते। यहाँ पे मैंने क्या बोला, समझ में आया। मंडे हमारे पास एक लेटर है, ठीक है, इससे हमें क्या करना है, 4 लेटर एट ए टाइम यूज करके वर्ड बनाना है वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। तो 4 एट ए टाइम यूज करके बनाना है, तो हमने 4 बॉक्स बना लिया। अब इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं, 6 वे से फिल कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 लेटर्स अवेलेबल है। इसको भी 6 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 6 वे से फिल कर सकते हैं और इसको भी 6 वे से फिल कर सकते हैं। देन बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाते हैं, 6 टू द पावर 4। ये आंसर नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। यहां पे बोला है ना रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर बोलता रिपीटेशन इज अलाउड तो फिर क्या होता आंसर, 6 टू द पावर 4। ये 4 बॉक्सेस है ना, इसको भी 6 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 6 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ऑल द लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। अब बोल रहा है कि ये मंडे हमारे पास एक वर्ड है, इसमें सारे लेटर्स को यूज करके विदाउट रिपीटेशन, नो लेटर इज रिपीटेड, कितने वर्ड बना सकते हो। तो ऑल द लेटर आर यूज एट ए टाइम, तो 6 लेटर है और 6 लेटर्स को हमें एट ए टाइम यूज करके अगर हमें वर्ड बनाना है तो कितने वर्ड्स बनेंगे। इसका यही मतलब है ना कि हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें 6 एट ए टाइम लेके परम्यूट कराना है, तो कितने परमुटेशन बनेंगे, 6 फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे। पता है ना हमें कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट और n एट ए टाइम लेके अगर हम परम्यूट करें तो n फैक्टोरियल परमुटेशन होता है। तो यहाँ पे 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल परमुटेशन होगा। तो इसका आंसर तो सीधे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अगर मान लो कि यहाँ पे बोलता रिपीटेशन इज अलाउड, सेकंड केस में बोल देता रिपीटेशन इज अलाउड, तो फिर क्या होता, 6 रेज टू द पावर 6 हो जाता। फिर हम क्या बोलते, ये तो हमारा आंसर हो गया सेकंड का, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। अगर बोलता सेकंड में यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर क्या करते, ऐसे करके 6 बॉक्स बनाते, 1 2 3 4 5 6। इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं, 6 वे से। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसको भी 6 वे से फिल कर सकते हैं, इसको भी 6 वे से, इसको भी 6 वे से, इसको भी 6 वे से, इसको भी 6 वे से। तो टोटल कितने वेज हो जाते हैं, 6 रेज टू द पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाता, ये आंसर हो जाता। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो हमारा आंसर ये है, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो 6 रेज टू द पावर 6 आंसर हो जाता। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट में।
यहाँ पे क्या बोला थर्ड पार्ट में, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। सारे लेटर्स को यूज करके हमें परम्यूट करना है, बट फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो उसके लिए भी देख लो थर्ड पार्ट में क्या है। सबसे पहले हमारे पास लेटर क्या, मंडे। टोटल कितने लेटर्स हैं, ये हमारे पास 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। ऑल सारे लेटर्स को यूज करना है, मतलब कि 6 बॉक्स बना लिया, 2 3 4 5 6 बॉक्स बना लिया। बट जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होना चाहिए वो वॉवेल होना चाहिए। तो उसमें कितने वॉवेल्स हैं, 2 ही तो वॉवेल्स हैं, एक तो ओ एक तो ए। तो इसका मतलब इसको कितने वे से फिल कर सकते हैं, इसको 2 वे से फिल कर सकते हैं, बिकॉज बोला है ना कि लेटर का जो पहला वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो इसको 2 वे से फिल कर सकते हैं। अब अगर 2 वे में से कोई भी एक वे से इसको फिल कर दिया तो इसके लिए कितने ऑप्शन बने, मान लो कि यहाँ पे हमने ये डाल दिया तो 6 में से क्या हो गया, एक लेटर यहाँ पे आ गया, तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 5 लेटर्स बचे। तो इसको फिल करने का कितना वेज हो गया, 5 वेज हो गया। इसको फिल करने का रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसको फिल करने का 4 वे, इसको फिल करने का 3, इसको फिल करने का 2, इसको फिल करने का 1 वे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 इंटू, ये देख लो 5 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा 22 ज़ा 40 इंटू 6, 240। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हैं, इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 2 वेज हैं। अगर 2 वेज में से किसी भी एक वे से फिल कर दिया तो हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 5 लेटर्स बचे। ठीक है, और हमें 5 एट ए टाइम लेके परम्यूट करना है। यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स है, और 5 एट ए टाइम लेके हमें परम्यूट करना है। इसके लिए तो हमारे पास एक ही 2 ऑप्शन है, और 5 लेटर्स जो बचे उससे हमें इन 5 बॉक्सेस को फिल करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब कि हमारे पास 5 लेटर्स बचे, ऑल एट ए टाइम लेके हमें परम्यूट करना है। तो कितने वेज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर रिपीटेशन अलाउड बोलता तो क्या करते, इसके लिए तो 2 ही ऑप्शन बचता। इसके लिए क्या कितने ऑप्शन बच जाते, हो जाते, इसके लिए हमारे पास आ जाते 6 ऑप्शंस। इसके लिए हमारे पास क्या हो जाते हैं, 6 ऑप्शन। उसके बाद इसके लिए भी 6 ऑप्शंस हो जाते, इसके लिए भी, सबके लिए 6 ऑप्शंस हो जाते। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर क्या होता, 2 इंटू 6 रेज टू द पावर 5। यहाँ पे 6 6 6 कितनी बार 6 मल्टीप्लाई होता, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। तो फिर हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होता, 2 इंटू 6 रेज टू द पावर 5। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो, तब की बात बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन दिस। ये हमारे पास एक लेटर दे रखा है, MI SSI SSI PI, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताओ इसको जब हम अरेंज करेंगे, ये हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 2 4 6 8 10 11। ये 11 लेटर्स का एक वर्ड दे रखा है। तो इसको हम जब अरेंज करेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी होगा कि चारों आई एक साथ आएगा या चारों आई एक साथ नहीं आएगा। तो बोल रहा है कि बताओ जब हम इसको ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करेंगे तो ऐसे कितने परमुटेशंस हैं जिसमें ये जो चारों आई है ये एक साथ नहीं है, ये मतलब अलग अलग है। ऐसा हो सकता है कि 3 आई एक साथ हो, ये चलेगा, बट चारों एक साथ नहीं होने चाहिए। वो वाले नंबर ऑफ परमुटेशन काउंट करो। हमें बताओ कि नंबर ऐसे कितने परमुटेशन है, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स है जिसमें ये चारों आई एक साथ नहीं है, ये बताओ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल परमुटेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल परमुटेशन फाइंड आउट करने के बाद हम उस परमुटेशन को फाइंड आउट करेंगे जिसमें चारों आई एक साथ है। फिर टोटल में से अगर मैं क्या करूंगा कि जिसमें चारों आई एक साथ है उसको हटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ परमुटेशन जिसमें चारों आई एक साथ नहीं है। बिकॉज 2 ही पॉसिबिलिटी होगा ना, या तो चारों आई एक साथ हो गया तो चारों आई एक साथ नहीं होगा। तो टोटल परमुटेशन से हम उस परमुटेशन को हटा दें इन विच ऑल द 4 आईज आर टुगेदर, तो हमें क्या मिलेगा, इन विच नंबर ऑफ परमुटेशन मिलेगा इन विच ऑल द 4 आईज आर नॉट टुगेदर, यही मिलेगा। तो बस शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले वर्ड क्या दे रखा है, MI SSI
आई डबल एस आई डबल पी आई, टोटल कितने होंगे? 11 हो गए। 2 4 6 8 10 11 लेटर्स हो गए। ठीक है, इसमें आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? मतलब 4 आई है हमारे पास। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये भी 4 एस है हमारे पास। उसके बाद आई हो गया, 2 पी है। ठीक है, उसके बाद एक एम है। ठीक है, कितने हो गए? 4 8 10 11, टोटल हो गए 11 लेटर्स। अब टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा? ऑफ 11 लेटर्स taken all at a time, at a time. टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? 11 फैक्टोरियल। क्यों? बिकॉज टोटल 11 लेटर्स हैं। आई जो है वो 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। फिर जो एस है वो भी 4 टाइम रिपीट कर रहा है, तो अगेन 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। पी जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये जो हमें मिला, ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मिला। इसमें वो भी परमुटेशन है जिसमें चारों आई इकट्ठे हैं, और इसमें वो भी परमुटेशन है जिसमें चारों आई इकट्ठे नहीं है। अब अगर मैं इस टोटल परमुटेशन से उस परमुटेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें चारों आई इकट्ठे हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा? कौन सा परमुटेशन मिलेगा? इन विच ऑल द 4 आइज आर नॉट टुगेदर। ठीक है, एक रूल बताया था मैंने, बाइजेक्शन रूल। तो बाइजेक्शन रूल में क्या बताया था कि अगर हमें फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम काउंट करना है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से नॉन फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमें अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल द 4 आइज आर टुगेदर। तो क्या करें? टोटल में से नॉन फेवरेबल को सब्ट्रैक्ट कर दे। मतलब टोटल ये तो हो गया, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे? इन विच ऑल द 4 आइज आर टुगेदर। तो हमें क्या मिल जाएगा? इन नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल द 4 आइज आर नॉट टुगेदर। ठीक है, बस शुरू हो जाते। अब ये कैसे निकालें कि नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल द 4 आइज आर टुगेदर? ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक डॉटर वाला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में। इसमें तुम करो क्या कि पहले 4 आई को बाहर निकालो, तो हमारे पास क्या बचेगा? एम एस 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 पी पी। कितने लेटर हो गए? 2 4 6 7 लेटर हो गए। इसको हमने अलग किया। उसके बाद 4 आई को बाहर निकाला, इसको एक ब्लॉक बना दिया। तो ये 7 लेटर और इसको एक लेटर मान लिया। ये 7 लेटर और ये एक लेटर मिलके कितने लेटर्स हो गए? 8 लेटर्स हो गए। अब इन 7 इसको एक लेटर मान लिया, तो टोटल 8 लेटर्स हो गए। इनको कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 8 फैक्टोरियल अपॉन इसमें क्या एस कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 फैक्टोरियल। पी कितने टाइम्स है? 2 फैक्टोरियल। अब इसमें देखो, जब तुम इसको परम्यूट करोगे तो ये जो बॉक्स होगा ये आपस में कितने वे से परम्यूट हो सकता है? सिर्फ एक वे से परम्यूट हो सकता है। इसके अंदर तो चारों आई तो सेम टाइप के है ना। तो अगर इस बॉक्स के अंदर परमुटेशन करोगे, इंट्रा परमुटेशन करोगे, तो इंट्रा परमुटेशन कितने वे से हो सकते हैं? एक ही वे से हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक 2 ई भी होता तो फिर क्या हो जाता? इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से। अगर मान लो यहाँ पे 2 ई होता, यहाँ भी ई होता, यहाँ भी ई होता, तो हमें क्या से मल्टीप्लाई करना होता? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किस लिए आ जाता है? इस 2 आई के लिए। और यहाँ पे अगर 2 ई होता तो फिर 2 फैक्टोरियल एक और आ जाता। बट अगर तुम लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल क्या हमारे पास? 4 फैक्टोरियल और 4 आई रिपीटेड है, तो यहाँ लिख लो 4 फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? इसको हमने क्या किया? पहले चारों आई को बाहर निकाला, तो टोटल हमारे पास कितने बच गए? 7 बच गए। इसको हमने एक ब्लॉक बोल रखा है, तो ये क्या हो गया? टोटल मिला के 8 हो गया। अब हमारे पास 8 लेटर्स हैं। उस 8 लेटर में ये 4 लेटर आपस में रिपीट कर रहा है और ये 2 लेटर रिपीट कर रहा है। इसको तो हमने एक ब्लॉक बोला है, तो कितने वे से हम परम्यूट करा सकते हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन ये इन 4 एस के लिए यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल, इस 2 पी के लिए यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल। अब इस ब्लॉक के अंदर भी डिजिट को क्या करेंगे? परम्यूट करेंगे। तो इस ब्लॉक में तो चारों आई एक जैसा है, मतलब 4 आई है, तो ये आपस में परम्यूट एक वे से हो सकता है। जो लिखा हुआ है ये कहीं भी आपस में घूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। परमुटेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये हो गया क्या, नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस इन विच ऑल 4 आइज आर टुगेदर। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल द 4 आइज आर नॉट टुगेदर। तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ परमुटेशन in which all the number of permutations in which all the 4 i's are not together, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस माइनस नंबर ऑफ परमुटेशंस इन विच ऑल द 4 i's आर टुगेदर। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल परमुटेशन क्या निकाला हमने, टोटल परमुटेशन हमने निकाला है 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे इन विच ऑल द 4 i's आर टुगेदर 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 3 4, कर लेना कैलकुलेट, 650 माइनस इसका आंसर हो जाएगा 840 इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 33810, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चों आ जाओ, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस, ठीक है, बी अरेंज्ड इफ, पहले में क्या बोला, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। बोला है कि ये जो परमुटेशंस वर्ड है ना, इसको तुम कितने वे से अरेंज कर सकते हो कि पहला वर्ड किससे स्टार्ट हो, मतलब वर्ड का पहला लेटर किससे स्टार्ट हो, पी से, और वर्ड का जो लास्ट लेटर हो किससे एंड हो, एस से। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तुम ऐसे देखो, सबसे पहले ये जो परमुटेशंस दे रखा है, इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 2 4 6 8 10 12, टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं, जिसमें सिर्फ टी जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 टी है और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सब एक एक बार है, सिर्फ टी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ऐसे इस परमुटेशंस वर्ड से ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जिसका पहला लेटर पी से स्टार्ट हो और एंड लेटर किससे, ये लास्ट लेटर किससे एंड हो, एस से एंड हो। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ऐसे करके पहला क्या हो, पी से स्टार्ट हो, एंड किससे हो, एस से। तो हमने पहले इसको पी फिक्स कर दिया, यहाँ एस फिक्स कर दिया, बीच में कितने बच गए, 10 बॉक्सेस बच गए। अब 10 बॉक्सेस के लिए हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं, ठीक है। और 10 लेटर्स जो बचे उसमें से टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, इससे पी और एस, ये तो फिक्स हो गया। देखो ये टोटल 12 लेटर्स है, 12 लेटर्स में से सिर्फ टी 2 बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ परमुटेशन निकालो, और ये बताओ कि जो स्टार्ट हो रहा है किससे, नंबर ऑफ परमुटेशन निकालो, जिसके नंबर ऑफ परमुटेशन हमें निकालना है इस परमुटेशंस वर्ड का जिसका पहला लेटर पी से स्टार्ट हो रहा हो और लास्ट लेटर एस से एंड हो रहा हो। तो यहाँ पे हमने पहले पी को फिक्स कर दिया, यहाँ पे एस को फिक्स कर दिया, बीच में बच गए कितने बॉक्सेस, कितने लेटर्स बच गए, 10 लेटर्स बच गए। इस 10 लेटर्स में ये जो टी है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, इस 2 को फिक्स कर दिया, अब अंदर हम परम्यूट कर दे 10 बॉक्स में 10 लेटर को, तो 10 बॉक्स में 10 लेटर को परम्यूट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज। ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, बिकॉज जो टी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन।
ये हमारा आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमने P फिक्स किया, यहाँ हमने S फिक्स किया, और बीच में जो 10 बॉक्सेस बचे उसमें हमें 10 लेटर को अरेंज करना है, जिसमें T 2 बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं सेकेंड पे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं, 2 4 6 8 10 12, टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं। ठीक है, 12 लेटर्स में 2 लेटर्स जो है 2 टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देख लो, एक बार ये टी हो गया, एक बार ये टी हो गया, टी 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या है कि इसमें कितने वॉवेल्स हो गए, वॉवेल्स निकालो। एक तो हो गया ई, एक क्या हो गया यू, यू के बाद हो गया ए के बाद हो गया आई के बाद हो गया ओ, AEIOU। इसमें तो पांचों के पांच वॉवेल्स आ गए। अब बोल रहा है कि वॉवेल्स क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो 5 वॉवेल्स है ना, इसको हम लोग एक सिंगल ब्लॉक ऑफ डिजिट मान लेंगे, या सिंगल ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं, सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर, इसे हम एक लेटर मान लेंगे। तो टोटल कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं। 12 में से हमने 5 लेटर्स को निकाल दिया, तो हमारे पास कितने बच गए, 7 लेटर्स बच गए। ये बच गया ना 7 लेटर्स। देख लो कौन कौन से बच गए, एक तो P बच गया, ई तो हमारा वॉवेल में आ गया, फिर दूसरा क्या बच गया R, फिर क्या बच गया M, फिर क्या U तो हमारा आ गया, उसके बाद बचा T, ए फिर हमारा आ गया वॉवेल में, फिर ये दूसरा T बच गया, ये I तो आ गया वॉवेल में, O भी आ गया वॉवेल में, उसके बाद एक N बचा और एक S बचा। तो कितने हो गए 2 4 6 एंड 7, तो यहाँ पे 7 लेटर्स बच गए। ये 7 लेटर्स कब बचे, जब हमने इन 12 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स को निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 7 लेटर, ये जो 7 लेटर बचा ना, ये 7 लेटर और ये जो एक ब्लॉक हमने माना है, इसको जो हमने एक सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर माना है, इसको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या है कि इसको तुम ऐसे सोचो कि इस 7 लेटर और इसको एक लेटर माने, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए, 8 लेटर्स हो गए। अब इन 8 लेटर्स को हम अरेंज करेंगे, तो 8 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे। यहाँ पे ये देख लो, ये हमारे पास एक लेटर हो गया, इसको हमने एक सिंगल ब्लॉक ऑफ लेटर माना, और यहाँ पे 7 लेटर्स हैं, तो इस 7 + 1 टोटल कितने लेटर्स हो गए, 8 लेटर्स हो गए। अब 8 लेटर्स में ये जो टी है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। टी क्या हो रहा है हमारा, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हमारे पास 7 + 1 इसको एक माना है, तो 8 फैक्टोरियल हो गया। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको जो हमने एक ब्लॉक ऑफ डिजिट माना है, सॉरी बार बार डिजिट बोल रहा हूँ, एक ब्लॉक ऑफ लेटर जो माना है, इसमें अंदर में कितने लेटर्स हैं, अंदर में तो हमारे पास 5 लेटर्स है। तो ये जो अंदर में 5 लेटर्स हैं, ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तुम ऐसे देखो, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी ऐसे देखो, मान लो कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन आया ना, इसमें से हमने एक परमुटेशन ली, ये जो 7 लेटर है और इसको हमने जो एक लेटर माना है, इसमें से हमने क्या किया, एक ऐसे परमुटेशन लिया। मान लो P यहाँ पे आ गया, उसके बाद आ गया ये एक ब्लॉक EUAIO, उसके बाद आ गया R, फिर आ गया M, फिर आ गया T, फिर आ गया T, फिर आ गया N, फिर आ गया S। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो कि ये जो हमारे पास परमुटेशन आया ना, उसमें से एक परमुटेशन हमने ये उठा लिया। ठीक है, अब इस एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग ऐसे कितने परमुटेशन बन जाएंगे, अगर इसको मैंने एक सिंगल लेटर माना तो ऐसे कितने परमुटेशन बन जाएंगे, ऐसे करके हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन बन जाएंगे। इसको तुम देखो, इसको तुम ध्यान से देखो, ये हमारे पास टोटल 8 लेटर्स है ना, इसको तो हमने सिंगल लेटर माना है, तो ये 8 लेटर्स है जिसमें T 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके अगर मैं परमुटेशंस बनाऊं तो कितने परमुटेशंस बनेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस बन जाएंगे ऐसे करके।
ठीक है। अब ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन में से मैंने एक परमुटेशन ये उठाया, एक सिंगल परमुटेशन उठाया। अब इस सिंगल परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 5 नए फैक्टोरियल परमुटेशन बन जाए, मतलब 5 फैक्टोरियल परमुटेशन बन जाएंगे। कैसे? बाकी किसी भी लेटर को बिना डिस्टर्ब किए हुए ये जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर ये जो 5 लेटर है ये आपस में 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से एक सिंगल परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल नए परमुटेशंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने परमुटेशंस बन रहे हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस बन रहे हैं। अब हमें पता है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन के हर एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन बन रहे हैं? 5 फैक्टोरियल परमुटेशन बन रहे हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशंस बन जाएंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल परमुटेशन। इसीलिए ये आंसर आया है। एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे टोटल 7 लेटर्स है, ठीक है। इसको एक ब्लॉक माना तो कितने लेटर्स हो गए? 8 लेटर्स हो गए। अब मैं 8 लेटर्स को कितने वे में परम्यूट करा सकता हूँ? 8 लेटर्स को ऑल एट ए टाइम लेके मैं इतने वे में परम्यूट करा सकता हूँ। क्यों? बिकॉज इसमें टी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन जो आए 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन, उसमें से हमने एक परमुटेशन उठाया। अब इस परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल नए परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है ये अंदर में 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है। ये 5 है ना इसके अंदर, बाकी किसी भी लेटर को डिस्टर्ब किए बिना ये अंदर 5 फैक्टोरियल वे से क्या हो सकता है? ये अरेंज हो सकता है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के हर एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो रहे हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन जनरेट होंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसके एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 5 परमुटेशन जनरेट हो, 5 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो रहे हैं। तो टोटल के क्रॉसपॉन्डिंग कितने जनरेट होंगे? इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? 4 लेटर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं? देख लो ध्यान से। टोटल हमारे पास 12 लेटर्स हैं। तो हमने क्या किया? बॉक्स बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 बॉक्सेस बना लिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पी और एस के नंबर ऑफ वेज खोजेंगे कि पी और एस को हम कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि पी यहाँ पे हमने डाल दिया, अब बीच में 4 लेटर छोड़ दिया, मतलब 4 बॉक्सेस छोड़ दिया, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे एस डाल दिया। एक तो ये वे हो गया, ठीक है। दूसरा वे क्या होगा कि पी को हम यहाँ पे डालें, पी यहाँ डालें और बीच में 4 लेटर छोड़ दें, एस यहाँ डाल दें। ये हो गया हमारा दूसरा वे, ये हो गया हमारा फर्स्ट वे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड वे। थर्ड वे क्या होगा कि पी इस बॉक्स में डालें और एस को यहाँ पे डाल दें। ये हो गया हमारा थर्ड वे। फिर चौथा वे क्या हो गया कि पी को इस बॉक्स में डालें और एस को यहाँ डाल दें इस बॉक्स में। ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ वे हो गया। पांचवा वे क्या हो गया कि पी को इस बॉक्स में डालें और एस को यहां डाल दें। ये हमारा हो गया फिफ्थ वे। उसके बाद क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वे क्या होगा कि पी को हम लोग इस बॉक्स के नीचे डालें यहां पे, ठीक है। और एस को क्या करें? एस हमारा अभी किस बॉक्स पे आया? ये हो गया ये वाला, ये इस बॉक्स में डाल दें, यहां पे इस बॉक्स में डाल दें एस को, यहां पे डाल दें। ये जो हमारा एस है इस बॉक्स के क्रॉसपॉन्डिंग, ये एस इस बॉक्स के क्रॉसपॉन्डिंग ऐसे। पी जो हमारा इस बॉक्स, ये ऐसे देख लो, यहां पे डाल दें। ये हो गया हमारा क्या हो गया? सिक्स्थ वे। मतलब पी और एस को अरेंज करने के ये सिक्स्थ ऑप्शन हो गया। सेवंथ ऑप्शन क्या होगा कि पी को यहां डालें और एस को कहां डालें? इस लास्ट में। ये हमारा 7 वेज हो गया। मतलब कि 7 वेज से हम पी और एस को क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं इन 12 बॉक्सेस में।
अगर मान लो कि हमने पहला वे उठाया, पहले में पी यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो बीच में 4 बॉक्सेस छूट गए ना, इसमें लेटर भर दो कोई, तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आ जाएंगे। फिर अगर दूसरा वे में पी के हमारा सेकेंड बॉक्स में और एस का हमारा 4 बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा एस इस बॉक्स में, इस बॉक्स को क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7th बॉक्स में, तो उसका क्या मतलब है कि P यहाँ पे है और S अगर 7th बॉक्स में, तो फिर बीच में 4 बॉक्सेस छूट गए, 1 2 3 4 4 बॉक्सेस छूट गए। तो ऐसे करके P और S को हम लोग इस वे से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितने वेज मिले 7, बट ये 7 वेज नहीं है, टोटल 14 वेज है। ये भी तो हो सकता है कि हमने P को यहाँ डाला, S को यहाँ डाला, ये तो एक वे हो गया। ये भी तो हो सकता है कि S को यहाँ डाले, P को यहाँ डाले। तो इस एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग क्या हमें मिलेगा, मतलब P यहाँ डाला, S यहाँ डाला, फिर यहाँ पे P डाला, फिर S यहाँ डाला, फिर S यहाँ डाला, P यहाँ डाला, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे 14 वेज हो जाएंगे। 14 वेज से सिर्फ हम P और S को अरेंज कर सकते हैं। अब इन 14 वेज में से कोई भी एक वे उठा लो, उसके क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशंस मिलेंगे। मान लो कि हमने पहला वे उठाया, पहला वे उठाने का मतलब P को हमने फर्स्ट बॉक्स में फिल कर दिया और S को हमने कौन से बॉक्स में फिल किया, 6 बॉक्स में फिल किया, 3 4 5 6 बॉक्स में फिल किया। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में ये 4 बॉक्सेस बच गए और यहाँ पे कितने बॉक्सेस बच गए, ये बॉक्सेस बच गए 2 4 6 बॉक्सेस बच गए। इसमें 6 और 4 10 ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। तो इस एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशंस होंगे, एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। जो अब जो 10 अगर हमने P और S को फिक्स किया, जो अब जो 10 लेटर्स बचे उसमें T 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो कितने परमुटेशंस बनेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशंस बनेंगे। तो यहाँ पे कितने टोटल वेज हैं, यहाँ पे 7 वेज नहीं है, टोटल 14 वेज है। यहाँ पे मैं P को यहाँ डालूँ, S को यहाँ डालूँ, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि S को मैं यहाँ डालूँ, P को यहाँ पे डालूँ, तो टोटल 14 वेज है। तो 14 वेज में एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग जब हमने फर्स्ट वे उठाया जिसमें हमने P को यहाँ डाला, S को यहाँ डाला, या फिर S को यहाँ डाला, P को यहाँ डाला, मतलब एक वे ही मान लो, P को यहाँ पे डाला, S को यहाँ पे डाला, तो एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग कितने बन रहे हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन बन रहे हैं। तो टोटल P और S को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं 14 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो 14 वेज के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशंस बनेंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या हो गया 10 फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझना है P और S को हम 14 वे से अरेंज कर सकते हैं, सच डैट कि देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S को हम 14 वे से अरेंज कर सकते हैं कि जिसके बीच में P और S के बीच में 4 लेटर्स प्रेजेंट हो। आगे बात समझ में। अब हर वे के क्रॉसपॉन्डिंग, हर एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो रहे हैं। जैसे हमने ये पहला वे है, इसमें हमने क्या किया, P को यहाँ फिक्स किया, S को यहाँ फिक्स किया, तो टोटल यहाँ कितने बच गए, यहाँ पे 4 बॉक्स बच गए, यहाँ पे कितने बॉक्स बच गए 6 बॉक्स बच गए, तो टोटल 10 बॉक्सेस हो गए। इन 10 बॉक्सेस में 10 लेटर्स को हमें पुट करना है, जिसमें 2 लेटर जो T है वो रिपीट हो रहा है। कितने वे से कर सकते हैं, 10 बॉक्स है, 10 लेटर्स है, 2 लेटर्स रिपीट हो रहा है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। और हमारे पास टोटल कितने वेज है P और S को अरेंज करने के लिए, टोटल 14 वेज है। ये तो 7 दिख रहा है तुम्हें, 7 और बना लो, S को इधर डाल दो, P को इधर डाल दो, तो इस एक के क्रॉसपॉन्डिंग 2 वेज बन जाएंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी 2 वेज बन जाएंगे। यहाँ पे S डालो, यहाँ P डालो, तो इधर P और S को अरेंज करने के टोटल 14 वेज हो गए। और हर एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो रहा है। तो 14 वेज के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन जनरेट होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14, जो कि हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना है, या मतलब तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रहा है समझने में, किसी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कमेंट में कमेंट करो और बताओ मुझे कि तुम लोगों का क्या मतलब कि समझने में प्रॉब्लम या किसी चीज़ में लेके प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट करो।
मैं कमेंट देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको क्या करूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच।